10 मुहर्रम क़यामत सुगरा का आगाज़ शब आशूर अपने सन्नाटों के साथ रुखसत हुई और उफ़क़ पर एक ऐसी सुबह ने जन्म लिया जो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि मसाइब, खून और कुर्बानी की खबर लेकर आई थी। खेमों में एक सदा बुलंद हुई, अज़ान। ये कोई आम अज़ान नहीं थी, ये उन नफूस कुदसिया की आखिरी पुकार थी जो कुछ ही देर बाद अपने रब के हुजूर सुरखरू होने वाले थे। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम ने अपने रुफ़क़ा और अहले बैत के साथ नमाज फ़ज्र अदा फरमाई। ये करबला के शहीदों की आखिरी नमाज थी। कौन बयान कर सकता है इस नमाज की कैफियत? वो लोग जो सब्र और रज़ा का पैकर थे, अपने खालिक के हुजूर यूं खड़े थे जैसे पर्दे हट चुके हों और वो मुशाहिदा हक़ में गुम हों। वो सर जो चंद लम्हों बाद राह खुदा में कटने वाले थे, उसी वक्त खुशू व खुजू के साथ सजदों में झुके हुए थे। नमाज मुकम्मल हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने असहाब की तरफ निगाह डाली, एक नज़र जिसमें मोहब्बत भी थी, फ़ख्र भी और अलविदा का दर्द भी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुआ की, ऐ मेरे रब, उन सब को सब्र और इस्तकामत अता फरमा। और फिर 10वीं मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, मगर ये सूरज रोशनी का नहीं, खून का पैगाम्बर था। उसकी सुर्खी ऐसी थी कि जमीन से आसमान तक, जिन और इंस से लेकर मलाइका तक, सब उस अलमिये पर नौहा कुना थे। एक तरफ सिर्फ बेहतर जान निसार और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर। मगर यह तादाद का मुकाबला नहीं था, ये हक और बातिल का आखिरी मार्का था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मुख्तसर से लश्कर को तरतीब दिया। मेमना पर हज़रत ज़हीर बिन कैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। मयस्सरा पर हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु को खड़ा किया और अलम अपने भाई वफ़ा के पैकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में दिया, वही अलम जो हमेशा के लिए उन्हें अलमदार करबला बना गया। खेमों के पीछे खंदक खोदी गई और उसमें लकड़ियां जला दी गईं ताकि दुश्मन अकब से हमला न कर सके। इधर दूसरी जानिब भी सफ बंदी मुकम्मल हो चुकी थी। उम्र बिन साद ने अपने लश्कर को तरतीब दिया। मेमना पर उम्र बिन अल हज्जाज, मयस्सरा पर शिमर बिन जी उल जोशन, सवारों की क़यादत उज़रा बिन कैस के पास और प्यादों की कमान शबस बिन रबई के हाथ में थी और झंडा अपने गुलाम के सुपुर्द कर दिया गया। मैदान सज चुका था, तलवारें बेकरार थीं और तारीख अपने सबसे अजीम और दर्दनाक बाब के आगाज़ के लिए तैयार खड़ी थी। इधर जब यजीदी लश्कर की नज़र खेमों के पीछे जलती हुई आग पर पड़ी तो एक मनहूस साया तेजी से उभरा। शिमर, वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा और बेअदबी से पुकारा, ए हुसैन, तुमने तो कयामत से पहले ही अपने लिए दुनिया में आग जला ली। फजा एक लम्हे को साकित हो गई। इमाम आली मकाम ने सुकून और वकार के साथ फरमाया, तो इस आग में जलने का ज्यादा मुस्तहिक है। इसी लम्हे हजरत मुस्लिम बिन औसजा रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, अर्ज किया, या इब्ने रसूलल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, एक तीर में उसका काम तमाम कर दूं। वो उस वक्त मेरे निशाने पर है और मेरा तीर खता नहीं करेगा। मगर इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, हमारी तरफ से इब्तिदा नहीं होनी चाहिए। इधर खेमों में बच्चों और खवातीन की सिसकियां बुलंद हुईं। ये आवाजें दिल चीर देने वाली थीं। इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और अपने जवां साल बेटे हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया, जाओ, उन्हें सब्र दिलाओ, खामोश कराओ। ये मंजर जहां एक तरफ मैदान जंग की तैयारी थी, वहीं दूसरी तरफ मासूम दिलों का टूटना भी जारी था। इसी दौरान शिमर ने एक और गुस्ताखाना जुमला उछाला, मगर इस बार जवाब आया हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से। उन्होंने ललकार कर कहा, खुदा ने तेरे दिल पर मोहर लगा दी है, इसीलिए तो हक को समझ नहीं सकता। ये अल्फाज शिमर के चेहरे पर एक तमाचा थे। इधर उम्र बिन साद जंग के आगाज के लिए आगे बढ़ा तो अचानक एक और दिल लरज उठा। ये दिल था हुर बिन यजीद रियाही का। वो इब्ने साद के करीब आया और बोला, क्या तुम वाकई उनसे लड़ोगे? इब्ने साद ने सर्द लहजे में जवाब दिया, हाँ, और ऐसी जंग होगी कि घोड़े और सवार कट कट कर गिरेंगे। हुर ने बेचैनी से कहा, क्या उनकी पेश करदा 3 बातों में से एक भी तुम्हें कबूल नहीं? इब्ने साद ने आह भरी, अगर ये मेरे इख्तियार में होता
तो मैं मान लेता, मगर मेरा अमीर नहीं मानता। ये जवाब हुर के दिल में तीर बनकर उतरा। अचानक उसकी आंखों के सामने से पर्दे उठने लगे। हक वाज़े होने लगा। उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। एक साथी ने हैरत से पूछा, हुर, आज तुम्हारी ये कैफियत क्यों है? तुम तो कूफा के बहादुर तरीन लोगों में से हो। हुर की आवाज कांप रही थी, मगर अल्फाज तारीख बन रहे थे। खुदा की कसम, मैं अपने आप को जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा पाता हूं, और मैं नहीं देखता कि कोई चीज जन्नत पर तरजीह दी जा सकती है, खा मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जिंदा जला दिया जाए। ये कहकर उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और यजीदी लश्कर को छोड़कर हक के काफिले की तरफ बढ़ गया। मैदान करबला ने एक और रूह को बेदार होते देखा। वो इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुआ, आंखों में निदामत और दिल में तूफान लिए। अर्ज किया, या इब्ने रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। मैं वही हूं जिसने आपको वापस न जाने दिया और आपको इस मकाम तक लाने का सबब बना। उसकी आवाज भर आई, खुदा की कसम, मुझे हरगिज गुमान न था कि ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे। मैं समझता था कि वो आपकी किसी शर्त को मान लेंगे और सुलह हो जाएगी। फिर सर झुकाकर बोला, मैं अपने किए पर नादिम हूं, अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूं और अपनी जान आप पर कुर्बान करता हूं। क्या मेरी तौबा कबूल होगी? मैदान खामोश हो गया। सब निगाहें इमाम रजी अल्लाह अन्हु पर जम गई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा और तुम्हें बख्श देगा। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्ज किया, हुर बिन यजीद। इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम वाकई हुर हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इमाम रजी अल्लाह ने फरमाया, घोड़े से उतर जाओ। मगर हुर ने अर्ज किया, अब नहीं, अब तो मैं उसी वक्त उतरूंगा जब उन जालिमों से लड़ते हुए अपनी जान आप पर कुर्बान कर दूं। इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जैसे तुम चाहो, अल्लाह तुम पर रहम करे। और यूं एक गुमराह सिपाही करबला का अमर शहीद बनने के लिए तैयार हो गया। जब हुर बिन यजीद इमाम आली मकाम के जान निसारों में शामिल हुए तो वो सिर्फ एक सिपाही नहीं रहे थे, वो हक की आवाज बन चुके थे। वो आगे बढ़े और कूफियों के सामने खड़े होकर पुकारा, लोगों, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने तुम्हारे सामने 3 रास्ते रखे हैं, तो क्यों नहीं उनमें से कोई एक कबूल कर लेते? क्यों अपने आप को खुदा के अजाब में झोंक रहे हो? मगर मजमा खामोश रहा। किसी ने कहा, हमारे अमीर इब्ने साद से बात करो। हुर ने इब्ने साद की तरफ देखा। शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी थी, मगर जवाब आया, मैं चाहता तो हूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं। ये सुनकर हुर का सब्र टूट गया। वो पलटा और कूफियों को ललकार कर बोला, ए कूफियों, खुदा तुम्हें तबाह करे। तुमने खुद हुसैन को बुलाया और जब वो आ गए तो तुमने उनका साथ छोड़ दिया। तुमने वादा किया था कि अपनी जानें उन पर फिदा करोगे, और आज तुम उन्हीं को कत्ल करने के दर पे हो। उसकी आवाज गूंज रही थी और हर लफ्ज एक तलवार बन चुका था। तुमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और अल्लाह की उस वसी जमीन में उन्हें कहीं पनाह लेने नहीं देते। आज वो अपने ही वतन में कैदियों की तरह खड़े हैं। फिर उसने हाथ उठाकर फरात की तरफ इशारा किया, और तुमने उन पर पानी भी बंद कर दिया। वो पानी जिसे यहूदी, नसरानी, मजूसी, हत्ता कि उस मैदान के जानवर भी पी लेते हैं। मगर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके अहले बैत इसी पानी के लिए तड़प रहे हैं। फजा कांप उठी। क्या यही सुलूक है तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ? फिर उसकी आवाज में लर्जश आ गई, मगर अल्फाज और भी सख्त हो गए। खुदा की कसम, अगर तुमने आज तौबा न की तो कयामत के दिन तुम्हें भी इसी तरह प्यासा रखा जाएगा। ये अल्फाज कूफियों के दिलों पर आखिरी दस्तक थे, मगर जो दिल मर चुके हों वो कहाँ जागते हैं। अचानक तीरों की बारिश शुरू हो गई। कूफियों ने हुर की इस सदा का जवाब तीरों से दिया। वो पीछे हटे और वापस इमाम हुसैन के पास आ खड़े हुए। हुर के लौटते ही उम्र बिन साद आगे बढ़ा। उसने अपना इल्म बुलंद किया और एक तीर कमान पर रखा। फिर इमाम हुसैन की तरफ निशाना लेकर छोड़ दिया और चीख कर कहा, गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने मारा है। ये अल्फाज जंग के आगाज का ऐलान थे। अचानक तबले जंग बज उठा और फिर हर तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। मैदान करबला अब मुकम्मल तौर पर जंग की लपेट में आ चुका था।
दोनों जानिब से सिपाही निकलने लगे। हर कोई अपनी बहादुरी दिखाने को बेताब था, मगर ये कोई आम जंग न थी। ये वो मार्का था जहां हर कदम शहादत की तरफ जा रहा था। सबसे पहले कूफियों की तरफ से दो लोग मैदान में उतरे। एक ज़ियाद बिन अबी सुफियान का गुलाम लिसार और दूसरा इब्ने ज़ियाद का गुलाम सालिम। उन्होंने ललकारा, है कोई जो हमारे मुकाबले में आए? इधर से हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर रजी अल्लाह अन्हु और बरीर बिन हुजीर रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने हाथ उठाकर उन्हें रोक लिया। ये इजाजत किसी और के लिए थी। अचानक एक जवान आगे आया, अब्दुल्लाह बिन उमैर अल-कुल्बी। उसने अर्ज किया, या इब्ने रसूलुल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए। इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने निगाह उठाई और इजाजत दे दी। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु तन्हा उन दोनों के मुकाबले में जा खड़े हुए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने अपना नाम और नसब बताया, मगर उन्होंने तकब्बुर से कहा, हम तुम्हें नहीं जानते, हमारे मुकाबले में ज़हीर या हबीब को भेजो। ये सुनकर अब्दुल्लाह के चेहरे पर एक सख्त मुस्कुराहट आई। क्या तुम जैसे बदबख्तों के लिए मैं काफ़ी नहीं? ये कहते ही उन्होंने एक ही वार किया और लिसार को ज़मीन पर गिरा दिया। ये बिजली की तरह तेज वार था, मगर इसी लम्हे सालिम झपटा। उसने पूरी कुव्वत से हमला किया। अब्दुल्लाह ने अपने बाएं हाथ से उस वार को रोका। उनकी उंगलियां कट गईं, मगर दर्द को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने दाएं हाथ से ऐसा कारी वार किया कि सालिम भी जमीन पर ढेर हो गया। ये था करबला का पहला मुकाबला, जहां एक तन्हा मुजाहिद ने बातिल के दो नुमाइंदों को मिटा दिया। अब्दुल्लाह बिन उमैर कल्बी रजी अल्लाह अन्हु बनी अलीम में से थे। हाल ही में कूफा आए थे और कबीला हमदान में जाद के कुएं के करीब एक मकान में क़याम पजीर थे। उनके साथ उनकी वफादार शरीक हयात उम्मी वहब भी थी। एक दिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने मकाम नखीला पर एक लश्कर को देखा, साज और सामान से लैस, जंग के लिए तैयार। उन्होंने पूछा, ये लश्कर कहाँ जा रहा है? जवाब आया, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बेटे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ जंग के लिए। ये सुनना था कि अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु के दिल में एक आग भड़क उठी। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, मैं हमेशा ये आरजू रखता था कि मुझे मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद का मौका मिले, मगर आज मैं देख रहा हूं कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के खिलाफ खड़े हैं, उनसे जिहाद करना किसी भी जिहाद से कम नहीं। वो फौरन घर आए, अपनी बीवी को तन्हाई में बुलाया और सब कुछ बयान कर दिया। उम्मी वहब ने सुना और बगैर किसी तरद्दुद के कहा, तुम्हारा इरादा बेहतरीन है, अल्लाह तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करे, और हाँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसी रात दोनों खामोशी से निकले और इमाम हुसैन के काफिले में शामिल हो गए। और फिर अब्दुल्लाह बिन उमैर कल्बी को वो शरफ हासिल हुआ कि वो करबला के पहले मुजाहिद बने जिन्होंने मैदान में उतरकर सालिम और लिसार को वासिले जहन्नम किया। उनके बाद यजीदी लश्कर का एक दस्ता उमर बिन हज्जाज की क़यादत में आगे बढ़ा, मगर इधर इमाम के जान निसारों ने कदम जमा लिए, सीने सुपर हो गए और तीरों के वार से दुश्मन के घोड़ों का रुख मोड़ दिया। इसी दौरान कूफियों में से एक बदबख्त इब्ने जोजा आगे बढ़ा। उसने बुलंद आवाज में पुकारा, क्या हुसैन यहाँ हैं? खामोशी। दोबारा पुकारा, फिर भी कोई जवाब ना आया। तीसरी बार चीखा तो अंसारे इमाम रजी अल्लाह अन्हु बोल उठे, तेरा क्या मकसद है? वो मलून बोला, ए हुसैन, तुझे दोज़ख की बशारत हो। फजा साकित हो गई। ये गुस्ताखी हद से बढ़ चुकी की थी। इमाम हुसैन ने निहायत वकार से फरमाया, तो झूठा है, मैं दोज़ख में नहीं बल्कि अपने रब रहीम और अपने शफी रसूल के हुजूर जाऊंगा। फिर पूछा, ये कौन है? अर्ज किया गया, इब्ने जोजा। इमाम ने हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह, इसे आग में डाल दे। ये दुआ थी या फैसला? अचानक इसका घोड़ा बदक गया। वो बेकाबू होकर दौड़ा और सीधा उस खंदक की तरफ बढ़ा जहां आग जल रही थी। इब्ने जोजा ने छलांग लगाने की कोशिश की, मगर वो घोड़े से गिर पड़ा। उसका पांव रिकाब में फंस गया और घोड़ा दीवाना वार दौड़ता रहा। इसका जिस्म जमीन पर घसीटता रहा। सर, रान, पिंडली सब चोर चोर हो गए। और फिर वो घोड़ा उसे घसीटता हुआ इसी आग में ले गया जहां वो अपने अंजाम को पहुंच गया। ये था
गुस्ताखी का अंजाम। एक और दिल जाग उठा। इसी दस्ते में एक और शख्स भी था, मसरूक बिन वाइल। वो कहता है, मैं आगे आगे इसलिए था कि शायद हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का सर काट कर इब्ने ज़ियाद के करीब हो जाऊं। मगर जब उसने इब्ने जोज़ा का अंजाम देखा तो उसके दिल में खौफ उतर गया। वो कहने लगा, मैंने उस खानदान के साथ एक ऐसी बात देखी है कि अब मैं कभी उनसे जंग नहीं करूंगा। और वो इसी वक्त लश्कर यजीद से अलग हो गया। मैदान करबला अब खामोश नहीं रहा था। हर तरफ तलवारों की झिनकार, तीरों की बारिश और नाराए हक की सदाएं गूंज रही थी। एक एक करके वफा के चिराग जलने वाले थे और हर चिराग अपनी रोशनी से तारीख को मुनव्वर करने वाला था। मगर ये तो अभी आगाज था। अभी वो लम्हात बाकी थे जब माँ अपने बेटे को रुखसत करेगी, भाई भाई पर कुर्बान होगा और वफा अपनी आखिरी हद को छू लेगी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे इमाम हुसैन के जान निसार एक एक करके मैदान में उतरते हैं और करबला की रेत को अपने खून से सुर्ख कर देते हैं।